हैं जिस एचएमपीवी वायरस का जिक्र हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि इसका पूरा नाम दरअसल क्या है। इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म इसकी है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसको आप इस तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एचएमपीवी शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम ये है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका टारगेट कौन कौन है। इसका टारगेट मतलब इस वायरस के टारगेट पे कौन कौन लोग रहते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, वो इसके टारगेट पे रहते हैं, उसके दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें खतरा किन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। सबसे ज्यादा जो संक्रमण का खतरा है वो बच्चों को हो सकता है। ये भी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बुजुर्ग भी इसके दायरे में आ सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बचकर रहना है। अब सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता निहाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निहाल का हम रुख कर लेते हैं। निहाल, क्या अभी मीटिंग आपने बताया होने वाली है, लेकिन ये मामला अभी पुष्टि इसकी होनी बाकी है, लेकिन क्या हिदायतें कोई जारी की गई हैं? क्या अस्पतालों में कोई हिदायत के लिए, एहतियात के लिए बात कही गई है? क्या कोई एसओपी के बारे में बात सामने आ रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, उनसे हमने बात की थी और उन्होंने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ये एक ऐसा वायरस है जो नोन वायरस है। पिछले 2.5 दशकों से इस वायरस के बारे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जानकारी में है ये, और देश भर में इसके मामले आते रहते हैं। 1% मामले, जैसा कि मैंने आपने कहा था, न्यूमोनिया के जो होते हैं इसी से जुड़े हुए होते हैं और इसके लिए कोई विशेष तरह के उपचार की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए इसको प्रोटोकॉल में शामिल करके इसके लिए कोई विशेष टेस्ट नहीं होता। चूंकि चाइना में अभी ये मामला तेजी से फैल रहा है और बहुत बड़ा क्लस्टर पाया गया है, और इसीलिए यहाँ पर देश में इसको लेकर के चिंता बढ़ी है। क्योंकि हाल ही में कोरोना फैला था और कोरोना की वजह से लोगों में पैनिक है। तो सरकार का यह कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही बैठक खत्म होगी एसओपी जारी कर दिया जाएगा, गाइडलाइंस आ जाएंगे और तब ये तय हो जाएगा कि क्या 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 हिदायतें हैं और किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। जी निहाल, शायद चिंता की बात इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके मामले ज्यादा चाइना में सामने आ रहे हैं। हमने कोविड-19 के समय में देखा था, चाइना ने बहुत सारी बातें दुनिया से छुपाई थी, बहुत सारी जानकारियां छुपाई थी, समय पर जानकारियां नहीं दी गई, तो लोगों के जहन में यह है कि पता चला कोई नया स्ट्रेन हो और चाइना छुपा रहा हो। और चाइना को लेकर के काफी विवाद भी खड़ा हुआ था और इसीलिए सरकार ने, देखिए, अफरा तफरी में यहाँ पर एक बैठक बुलाई है 12:30 बजे। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इस करके चूंकि ठंडे के मौसम में, जैसा कि सरकार का भी कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो डाटा है पिछले 2.5 दशकों का, उससे ये पता चलता है कि जितने भी लोग संक्रमित होते हैं ठंडे के मौसम में, उनमें से 1% लोग इससे ग्रसित होते हैं एचएमपीवी से, और इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मोर्टेलिटी रेट भी इसमें नहीं है, नहीं न के बराबर है। लेकिन चूंकि चाइना का जो स्ट्रेन है उसका एनालिसिस होना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद ही तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन अभी कम से कम कर्नाटक सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है और बैठक हो रही है। इसके बाद एसओपी जारी होगा। आप देखना है कि केंद्र सरकार का आते हैं निहाल आपके पास, आते हैं आपके पास और भी बातचीत आपसे करेंगे। अब लोगों के जहन में सवाल ये भी होगा, क्या ये नई बीमारी है, कोई नया वायरस है? तो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। जो अमेरिकी हेल्थ एजेंसी है CDS, वो क्या कह रही है इसको लेकर, उसके बारे में जरा आपको बताते हैं। 2001 में पहला केस इस एचएमपीवी वायरस का सामने आया था, यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये नई बीमारी नहीं है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स और क्या कह रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस वायरस की जो एग्जिस्टेंस है वो 1958 से ही, यानी कि 1958 में ही वायरस के मिलने के सबूत मिलने लग गए थे। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब है इस वायरस को लेकर। हमारे संवाददाता निहाल ने भी बताया कि कर्नाटक सरकार की एक इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद आगे की स्थिति पर विचार किया जाएगा। आगे के जो एसओपीज हैं उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे।